Assalamualaikum. My name is Muhammad Sarfraz, roll number 1042. Today my discussion topic is void agreement. Contract Act 1872 जो कि जिसकी क्लास जी हमें बताती है एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड void agreement. अगर एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे आप लॉ के ज़रिए कानून के ज़रिए कानूनी तौर पर लागू नहीं करवा सकते वो void एग्रीमेंट कहलाता है। और अगर बेसिकली आप एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जो कि शुरू से ही void है तो ऐसा एग्रीमेंट भी आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते। मिसाल के तौर पर ए बी से कहता है कि यार आपने सारी ज़िंदगी शादी नहीं करनी, मैं आपको इसके बदले में इतने पैसे दूंगा, 1,00,000 रुपया दूंगा। तो बी ए से 1,00,000 रुपया ले लेता है लेकिन बाद में जाकर शादी कर लेता है। तो जब ए अदालत में जाएगा तो अदालत कहेगी नहीं भाई उसका कानूनी हक है कि वो शादी करे। तो ऐसे एग्रीमेंट को जो कि शुरू से ही वॉइड हों इनको वॉइड एब्रिशो का नाम दिया जाता है। और अगर हम इसके इफ़ेक्ट की बात करें तो वॉइड एग्रीमेंट जो है ना वो दूसरे एग्रीमेंट के साथ मिलकर उसे भी वॉइड बना देता है, क्योंकि इनको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है इसके जो मुख्तलिफ सेक्शन हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि ये ऐसे ऐसे अगर होगा तो वो एग्रीमेंट वॉइड होंगे। मिसाल के तौर पर सेक्शन 11 इसमें हमें बताया जाता है हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमें ये बताया जाता है कि कौन कौन बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर जो कि ज़हनी तौर पर सही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और इसमें हमें ये भी बताया जाता है कि जो बच्चा है कमशन बच्चा है 18 साल से कम उम्र है उसकी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगा तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा और उसको कानूनी तौर पर लागू नहीं करवाया जा सकता। मिसाल के तौर पर वो किसी से कहता है यार मुझे 1,00,000 रुपया दो और मेरा घर ले लो, तो दूसरा बंदा अगर 1,00,000 रुपया दे देगा तो वो बाद में घर भी ना दे तो वो जाएंगे तो अदालत कहेगी नहीं भाई वो तो एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता जिसके साथ आपने एग्रीमेंट किया है, वो तो इतनी सलाहियत ही नहीं रखता कि आपके साथ एग्रीमेंट करे। और आगे जो हम इसका सेक्शन 20 है इसमें एग्रीमेंट वॉइड वार बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक। इसमें भी हमें बताया जाता है कि ऐसा एग्रीमेंट वो वॉइड होगा जिसमें दोनों पार्टीज हों। अगर उन्होंने कोई गलती कर ली हो तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। और सेक्शन 21 इसमें भी हमें बताया जाता है कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि बाय लॉ उनको लॉ का ही नहीं पता। मिसाल के तौर पर एक बंदा ए दूसरे मुल्क के साथ बी के साथ बशिंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लेता है लेकिन उनको लॉ का नहीं पता दूसरे मुमालिक के, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट में सेक्शन 22 इसमें हमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट काज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। मिसाल के तौर पर इसमें हमें बताया जाता है कि ऐसा एग्रीमेंट वो वॉइड होगा जिसमें एक पार्टी को पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ के बारे में, उनको फैक्ट का ही नहीं पता, असल हकीकत का ही नहीं पता कि वो एग्रीमेंट कर किस बारे में रहे हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वर्ड एग्रीमेंट होगा। और सेक्शन 23 में हमें बताया जाता है व्हाट कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल। मिसाल के तौर पर इमोरल एक्टिविटी भी ऐसा भी एग्रीमेंट अनलॉफुल होगा और फॉरबिडन बाय लॉ। मिसाल के तौर पर ऐसा एग्रीमेंट अगर हम कर लेते हैं किसी के साथ जो कि कानून ने रोका हो, मिसाल के तौर पर रिश्वत लेना, ए बी को कहता है कि यार आप ना मुझे 2,00,000 रुपया दे दो मैं तुम्हें सरकारी जॉब ले देता हूँ, तो वो बी दे देता है उसको 2,00,000 रुपया। तो ऐसा एग्रीमेंट जो कि रिश्वत लेना कानून ने रोका हुआ है ये भी वॉइड एग्रीमेंट होगा। और प्रॉपर्टी के मतलब ये है कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो एक ए बी को कहता है यार मुझसे तुम 10,00,000 रुपया ले लो और उसकी प्रॉपर्टी को आग लगा दो, उसकी गंदम को आग लगा दो,
तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट होगा। फ्रॉड में 3 लोग मिल जाते हैं और कहते हैं यार हम ना उस बंदे के साथ फ्रॉड करेंगे और तकरीबन हमें ना उधर से 4 लाख रुपया मिलेगा, तो हम आपस में उसे डिवाइड कर लेंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट इज 24, सेक्शन 24 में है एग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड होगा, यानी कुछ हिस्सा जो है ना कंसिडरेशन का या ऑब्जेक्ट का वो अनलॉफुल हो, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट होगा। सेक्शन 25 में हमें बताया जाता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन है ही नहीं, वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा। चंद एक्सेप्शंस हैं, मिसाल के तौर पर अफेक्शन एंड लव के मतलब भी है कि उसमें वो एग्रीमेंट आप कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक खामद अपनी बीवी को उसके प्यार में आकर या उससे प्यार और मोहब्बत में सारी ज़मीन और जायदाद प्लाट वगैरह उसके नाम लगा लेता है, तो इसमें तो कॉन्सिडरेशन नहीं है, तो ऐसा एग्रीमेंट चंद केसेस में हो सकता है। और नेक्स्ट इज सेक्शन 26 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट जो कि हमने शुरू में बात की थी कि अगर ए बी से कहे कि यार आपने सारी ज़िंदगी शादी नहीं करनी, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि शादी करना उसका कानूनी हक है। और सेक्शन 27 में हमें बताया जाता है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड होगा जिसमें किसी बंदे को कोई कारोबार करने से रोका गया हो। मिसाल के तौर पर एक बंदा कारोबार करना चाहता है कि एक सब्ज़ी की दुकान है और उसके सामने ही वो सब्ज़ी की दुकान खोलना चाहता है, तो उसका ये कारोबार करने का कानूनी हक है, उसे कोई बंदा रोक नहीं सकता, या उसके साथ आप ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि यार आप 10 साल रुक जाओ, 10 साल ये कारोबार ना करो, इसके बाद कर लेना, तो ऐसा एग्रीमेंट वो वॉइड होगा। हाँ, चंद एक्सेप्शन है, मिसाल के तौर पर अगर आप KFC के मुलाजिम रहे हैं और बाद में वो आपको कहते हैं कि यार जब आप रिटायर होंगे तो वो आपको कहते हैं कि आप ये काम नहीं करेंगे, हम आपको इसके बदले में इतने पैसे दे दिया करेंगे, आप ये काम नहीं करेंगे, 10 साल नहीं करेंगे, तो इन चंद केसेस में जो है ना ये हो सकता है। आगे है जी सेक्शन 28 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ऐसा एग्रीमेंट भी वर्ड एग्रीमेंट होगा जिसमें हम किसी को लीगल प्रोसीडिंग से रोक रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि यार तुम अदालत में ना जाओ, तो इधर ये जो मसला है ना उसे सॉल्व कर लेते हैं या दे दवा के किसी को पैसे, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वर्ड एग्रीमेंट होगा। हाँ, चंद एक्सेप्शन है, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से मनसफ मंजूर कर लेते हैं या थर्ड बंदे को कहते हैं यार आप हमारे दरमियान फैसला कर दो, तो इन चीज़ों में चंद हैं। 29 एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड होगा जिसमें अनसर्टेनिटी पाई जाए। मिसाल के तौर पर जिसमें पता ही ना हो कि हम एग्रीमेंट किस चीज़ के मुतल्लिक़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी बंदे को कहते हैं यार मुझे ऑयल दे दो, 10,000 लीटर ना ऑयल दे दो, तो अगले बंदे को क्या पता है कि कौन सा ऑयल आपको चाहिए, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वर्ड होगा जिसमें अनसर्टेनिटी पाई जाए और इसमें यानी स्पेसिफिक वो चीज़ें नहीं बताई जाती कि यार मुझे ना डीजल दे दो या पेट्रोल दे दो, इतना दे दो, लेकिन ये चंद चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं।